आपने कभी सोचा है कि जमीन की रजिस्ट्री के समय कुछ हजार रुपए बचाने की कोशिश आपको लाखों का नुकसान करा सकती है। बिहार सरकार ने अब ऐसा सख्त कानून लागू कर दिया है जिसके बाद संपत्ति की कीमत कम दिखाकर स्टाम्प ड्यूटी बचाने वालों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएगी। नए नियम लागू होते ही राजस्व चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। तो क्या कुछ नियम बदले गए हैं, क्या कुछ नियम है, जानिए हमारे साथ विस्तार से। नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपसे ड्यूटी। बिहार में जमीन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं अगर आप, उन लोगों के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप रजिस्ट्री के दौरान संपत्ति की वास्तविक कीमत कम दिखाकर स्टाम्प ड्यूटी बचाने की सोच रहे हैं तो अब ऐसा करना भारी पड़ सकता है, ऐसा मत कीजिएगा। राज्य सरकार ने जमीन रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक 2026 लागू कर दिया है। नए कानून का गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और इसके साथ ही राजस्व चोरी पर पहले से कहीं अधिक सख्त प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि लंबे समय से कुछ लोग जमीन या मकान की वास्तविक बाजार कीमत छिपाकर कम मूल्य पर रजिस्ट्री कराते थे, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता था। इसी पर रोक लगाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। अब बता दें आपको, अब यदि जांच में यह साबित हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर संपत्ति की कीमत कम दिखाकर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की है तो उसे चोरी की गई स्टाम्प ड्यूटी के बराबर यानी 100% तक जुर्माना देना होगा। पहले ऐसे मामलों में अधिकतम 10% तक ही जुर्माना लगाया जा सकता था। यही नहीं, सरकार ने जांच की समय सीमा भी बढ़ा दी है। पहले किसी संदिग्ध रजिस्ट्री की जांच केवल 2 वर्षों के भीतर की जा सकती थी, लेकिन अब यह अवधि बढ़ाकर 4 वर्ष तक कर दी गई है। इसका सीधा मतलब है कि यदि रजिस्ट्री के कई साल बाद भी आप संपत्ति की कीमत कम दिखाने या दस्तावेजों में गड़बड़ी का मामला सामने आता है, आपके द्वारा अगर आता है, तो प्रशासन 4 साल तक उसकी जांच कर सकेगा और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करेगा। नए नियमों के तहत यदि जिलाधिकारी यानी कि डीएम या सहायक निबंधन महानिरीक्षक यानी कि एआईजी की जांच में राजस्व चोरी साबित होती है तो संबंधित व्यक्ति को 60 दिनों के भीतर चोरी की गई स्टाम्प ड्यूटी और निर्धारित जुर्माना जमा करना होगा। यदि तय समय के भीतर राशि जमा नहीं की जाती है तो उस पर ब्याज भी लगाया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि ब्याज की कुल राशि मूल राजस्व चोरी की रकम से अधिक नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इन सख्त प्रावधानों से फर्जी मूल्यांकन, स्टाम्प ड्यूटी की चोरी और रजिस्ट्री में होने वाली अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगेगी। साथ ही संपत्ति खरीद बिक्री की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। ऐसे में यदि आप बिहार में जमीन या मकान खरीदने जा रहे हैं तो किसी भी तरह की जल्दबाजी या गलत जानकारी देने से बचें। रजिस्ट्री से पहले संपत्ति के सभी दस्तावेज, बाजार मूल्य और कानूनी स्थिति की अच्छी तरह से जांच पर रख लें। कुछ हजार रुपए बचाने की, मात्र कुछ रुपए बचाने की कोशिश अब भविष्य में आपको लाखों रुपए के जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकती है आपके लिए। नए नियमों को समझकर ही रजिस्ट्री कराना अब हर खरीदार और विक्रेता के लिए सबसे सुरक्षित कदम होगा। तो अगर आप भी ऐसा करने वाले हैं, जमीन खरीद बिक्री करने वाले, रजिस्ट्री करने वाले हैं, तो जरा हो जाइएगा सावधान, क्योंकि आपको भारी पड़ सकता है। तो ये थी अब तक की अपडेट। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।